5x बराबर 10 और 5 मिलकर के 15, तो 5 इक्के 5, 5 थे 15, x बराबर कितना आ जाएगा 3 हो गया। ठीक, अब x की वैल्यू हम उठा करके कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें से आव्यूह समीकरण है, दो कोई आव्यूह समीकरण है जिनमें से x और y की वैल्यू बताना है हमें। आव्यूह समीकरण की x और y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी आव्यूह समीकरण दो कोई है, वैसे अगर हम चाहें तो यहां दिया गया है प्लस और यहां है माइनस, इसको हम काट करके x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं ना। अगर यहां से एक काम ये भी हो सकता है कि इन दोनों समीकरण को एक बार जोड़ देंगे तो जिससे ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, अगर जोड़ेंगे तो यहां पर लिख देते हैं, सबसे पहले ये लाइन लिख देना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये लाइन आपको लिखना होगा, जोड़ने पर। अब बात सुनिए कि हम जब जोड़ेंगे तो ये LHS वाला पद है और ये RHS का है, तो यहां पर हम इस वाले को इसके साथ जोड़ देंगे, तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई, मैंने x प्लस वाई, इसके साथ इधर का x माइनस वाई, और इधर का पहले हम इस साइड लिख देंगे 7, यानी 7 और 2 0 5, उसके बाद में प्लस, अगर यहां हम घटाते तो यहां माइनस रखते, यहां भी माइनस कर देना होता, ठीक है। अब यहां पर हम x माइनस वाई की वैल्यू है ये 3, फिर 0, फिर ये 0, फिर ये 3, ये हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। और हाँ, ये 2 नंबर का क्लास 12th में ये पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा, और एग्जाम में आया हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता नहीं है। तो इस तरीके से हम x y की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, यहां से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, y जैसे ही कट जाएगा x मिल करके यहां से आ जाएगा 2x बराबर। अब बात आती है इधर का कैसे जोड़े, ठीक, यहां पर कॉलम दिया गया है, कॉलम का कॉलम से ही जोड़ देते हैं, यानी 7 को 3 से जोड़ेंगे, 2 को 0 से, फिर 0 को 0 से, 5 को 3 से, बस हो गया। जैसे 7 प्लस 3, यहां पर पहले आ जाएगा 7 प्लस 3, और इधर 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहां 0 और प्लस 0, इधर 5 प्लस 3 आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना आपको। अब उसके बाद इधर 2 हम ऐसे ही रखेंगे, अभी इसको रहने दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहां से 7 और 3 मिलकर के 10, और यहां आ जाएगा 2, ये 0 0 0, 5 और 3 मिलकर के 8, यानी ये इतना निकल करके आ गया। अब अंदर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, और कॉमन जब करते हैं आव्यूह में तो इन चारों से ही कॉमन करना, चारों अंक, इससे कॉमन करेंगे 2 तो यहाँ 5 बचेगा, इससे करेंगे तो 1 बचेगा, इससे 0 में से तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो 0 है, कुछ भी कॉमन कर सकते हो। यहाँ पर 8 दिया गया है तो 8 है, 8 से हम 2 ले लेंगे तो 4 बचेगा, तो ले लेते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहां ले लिया तो ये 2 बाहर लिख लेंगे पहले ही, इसको 2 बाहर लिख लो, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 1, फिर 0, यहां आ जाएगा 4, ये 2 इक्के 2, इसको काट देंगे, हमारा जो जवाब निकल के x का आया है 5, कॉलम में 5 1 0 4, ये आ गया हमारा क्या, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू अगर चाहो तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक, एक तरीका तो ये है, और नहीं तो यहां पर एक बार तुमने इसको जोड़ा है, ठीक, और इस बार क्या करो कि दोनों को घटा दो, तो इस बार x x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, वहां घटा करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको तुम ये समीकरण x की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रखना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, हम समीकरण रख करके हल कर लेते हैं। देखिए लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो इसको, समीकरण 1 में
रखने पर, ये बात तुमको लिखना होगा, रखने पर। रख दीजिए, x की वैल्यू उठाओ, 1 में रखो, तो यहां x के स्थान पे रखेंगे 5 1 0 4, उसके बाद में इधर प्लस, आगे क्या है y है, y रख लो, फिर आगे कितना दिया गया 7, फिर उसके बाद 2, फिर 0, फिर 5 आ जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक, ले जाते हैं, तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 2 0 5, इतना आ जाएगा। इधर क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा, फिर उसके बाद में इधर आएगा 5 1 0 4। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब लेकिन अगर ये जो माइनस इधर से माइनस करेंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे, -0 -1 -4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यहां पर हम लिखेंगे 7 -5, फिर 0 -0 2 -1, फिर 5 -4। देखिए यहां पर ये कॉलम में लिखा हुआ है, ये भी कॉलम में लिखा हुआ है, ये भी कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक। अब यहां इस यक्स से अगर गुणा करेंगे तो इस पूरे में गुणा करेंगे, कहां करेंगे, पूरे में से, तो इसमें करिए तो ये आ जाएगा 2x, और इसमें कर देंगे तो 3x, तो ये हमारे पास 2x और 3x यहां से आ गया। y से कर देंगे तो y से करिए तो यहाँ -y, और इधर आ जाएगा केवल y आ जाएगा, और उसके बाद में इधर जो दिया था उसको हम ऐसे ही रख ले रहे हैं। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब हम यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ऊपर वाला ऊपर से जोड़ देंगे यानी कॉलम में, और नीचे वाला नीचे से जोड़ देंगे। तो ऊपर का क्या बनेगा, जाकर के ऊपर आ जाएगा 2x -y, और नीचे आ जाएगा 3x + y। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो दिया गया था 10, उसके बाद 5, ये यहां से ऊपर वाली लाइन से ऊपर का यानी तुलना करा देंगे, तो यहाँ दो समीकरण बन जाएंगे, 2x - y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों की जब जैसे ही तुलना कराएंगे तो ये दो समीकरण बनेंगे। दूसरा क्या बनेगा, 3x + y = 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। अब यहां पर हमको दोनों समीकरण हल करके x और y बता देना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए विलोपन कर देते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल, ये इधर प्लस 3 और 2 मिलकर के 5, x बराबर 10 और 5 मिलकर के 15, तो 5 × 5 5 × 15, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो गया, ठीक। अब x की वैल्यू हम उठा करके कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो, इस साइड यहां लिख देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर उठाओ 1, ये दिया गया 2 और इंटू यक्स, यक्स के स्थान पे 3 -y = 10, तो -y = 10, ये 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो -6, -y = 10 में 6 गए, कितने बचे, 4 हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से y = ये माइनस उधर जाएगा, y = -4, यहाँ लिख देना कि अतः x = 3, y = -4, यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, यहां से मैंने x और y की वैल्यू इस टाइप से अगर आएगा तो कैसे करेंगे, आव्यूह समीकरण के रूप में आएगा तो कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अब उसके बाद में अब हम A 1 3x3 कोट के आव्यूह का हम A 1 ज्ञात करके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।